एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के तराना में किसानों के राहत राशि बांटने के कार्यक्रम में भाग लेने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी में हर बार वृद्धि की जा रही है। इस बार सोयाबीन की एमएसपी 500 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या अन्य किसी कारण से फसलों को हुए नुकसान के बाद राहत राशि प्रदान की जा रही है ताकि किसानों को मदद मिल सके। मैं यहाँ से उज्जैन तराना में किसानों की राहत राशि बांटने के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने किसान हितैषी योजनाएं चालू की है, उसका लगातार प्रतिसाद भी मिल रहा है और किसानों के लिए, किसानों की आय डबल करने के लिए कई सारी योजनाएं हमारी चल रही है। ऐसे में सरकार के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। लगभग 500 रुपया हर बार वो अपनी भाव बढ़ा करके एमएसपी की किसानों की आय बढ़ाने के लिए, आय डबल करने के लिए संकल्प लगे। तो लेखनी की पिछली बार 4,800 भाव था, इस बार 5,328 रुपया प्रति क्विंटल सोयाबीन का एमएसपी डिक्लेयर हुआ है। उसके पहले 4,300 भाव था जो 4,800 रुपये 500 रुपये उन पर बढ़ा, अर्थात लगभग एक साल के अंदर ये 500 रुपये बढ़ाते हुए हर बार 500 बढ़ करके आज 5,328 का भाव मिल रहा है। भावांतर योजना से हमारी सरकार भी प्रतिपूर्ति करेगी, लेकिन फसल के लिए अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पीला मोजेक मच्छर या किसी कारण से भी नुकसान हुआ तो सरकार उनकी राहत भी दे करके हर जिलोवार। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिले उज्जैन में 8,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक नया कारखाना स्थापित किया जाएगा जो रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इस पहल से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ये कदम प्रदेश के आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। रोजगार का नया अभियान चलाया हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, तो हमारा तराना ये कैसे पीछे रह सकता है। तराना वाले सुन लो ध्यान से, हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए तराना, कनासिया, बारंडवा स्थान है। इस स्थान पर 8,000 करोड़ का नया कारखाना लगाया जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। इसमें 8,000 करोड़ के कारखाने में पहले चरण में 2,000 से 3,000 लोगों को काम मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बच्चों के भविष्य बनाने के लिए सच में दिवाली मन रही है। आप कांग्रेस वालों से पूछना, आपने क्या किया? लंबे समय तक आप लोगों की सरकार रही, आपने ऐसे उद्योग धंधे क्यों नहीं लाए? आप हमारा कायथा का कॉलेज क्यों नहीं चालू करा पाए? आप यहाँ पर एक के बाद एक सौगातें जो हम दे रहे हैं, ये पहले वो भी तो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो केवल सरकार। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीपावली के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा ये त्यौहार माता लक्ष्मी के पूजन का है और सभी को समृद्धि मिले। मैं इस अवसर पर होने वाले कर्मा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ वासियों से इस पर्व को हर्षोल्लास और एकता के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने प्रदेशवासियों की समृद्धि की भी कामना की। क्षेत्रवासियों के साथ दिवाली मनाएंगे, कार्यक्रम भी है, क्या कुछ नया रहेगा इस दिवाली में? सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का पूजन का ये त्यौहार है, उनकी कृपा सब पर बनी रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज एक कार्यक्रम भी है, रोटिया समाज का एक कर्मा महोत्सव है, उसमें जा रहे हैं और फिर घर में दीपावली मना के आए। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दीपावली की। सर, अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिवाली के अवसर पर कहा, दिवाली का असली आनंद तब होता है जब हम उन चेहरों पर मुस्कान देखते हैं जिन पर मुस्कान बहुत मुश्किल से आती है। हमें गर्व है कि हम पिछले 35 वर्षों से यहाँ आकर इन लोगों के साथ बैठते हैं और उनके साथ आनंद की अनुभूति करते हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि यह त्यौहार हमें एकता और खुशी का संदेश देता है। हर साल
मनाने आए हैं अपनों के बीच में। आनंद आता है, वास्तव में दिवाली का आनंद ही यहीं आता है जब हम ऐसे चेहरे पे मुस्कान देखते हैं जो बड़े मुश्किल से उनके चेहरे पे मुस्कान आती है। और आज आप देखेंगे सब लोग बड़े आनंद के साथ गाते हैं, बजाते हैं, खाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, मिठाई खाते हैं। तो ये जो दिवाली का उत्सव वास्तव में यहीं पर सार्थक होता है और हमें गर्व है कि हम वर्षों से लगभग 35 साल हो गए यहाँ पर हम आ रहे हैं हर साल, रक्षाबंधन और दीपावली दोनों दिन, और यहाँ आके इन लोगों के साथ बैठते हैं, आनंद लेते हैं। आज होती वाटी। इधर कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने बस्तर में माओवादियों के आत्मसमर्पण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक रमन सिंह मुख्यमंत्री थे गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा था, जिससे नक्सलियों की संख्या बढ़ रही थी। हमारी सरकार ने नीति बदली है और स्थानीय लोगों को विकास किया। हमने रोजगार के अवसर प्रदान किए जिससे नक्सलियों की भर्ती रुक गई और 600 गांव नक्सलवाद से मुक्त हो गए। इसके परिणाम स्वरूप सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा और नक्सलियों के आत्मसमर्पण का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। देखिए, जो रमन सिंह जब तक के मुख्यमंत्री थे तब तक के गोली का जवाब गोली से दे रहे थे और वो नक्सली लगातार बढ़ रहे थे। हमारी जब सरकार आई तो हमने नीति बदली, वहां के लोगों को विकास किया, विश्वास जीता और फिर समर्थन मिला लोगों का। तो उसके बाद नक्सली पीछे हट गए, उसमें नई भर्ती होना बंद हो गया क्योंकि वहां के नौजवानों को हमने रोजगार देना शुरू कर दिया। चाहे लड़की हो लड़का हो, सबको रोजगार, सड़कें भी खुलवाए, अंदरूनी क्षेत्र में कैंप खुलवाए और इसका सुखद परिणाम ये रहा कि 600 गांव नक्सलियों से खाली हो गया। अबूझमाड़ के इलाके में भी हजारों की तादाद में पट्टा दिए, जो मसाती पट्टा लोगों को देने का काम, और उसके बाद उस जमीन के एवज में लोन भी दिए और जमीन के हमने उसके धान और कोदो कूट की रागी भी खरीदी शुरू किया। तो उसके कारण से लोगों का जो रुझान है, भाई जो आदमी पहले रायपुर आता था तो यहाँ विकास देख के अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था, लेकिन अब वही काम। इधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा विधायक रामकुमार टोपू पर तीखा तंज कसते हुए उन्हें बंदर की तरह उछल कूद करने वाला बताया। भगत ने आरोप लगाया कि टोपू क्षेत्र के विकास में कई योगदान नहीं दे रहे हैं। इसके जवाब में भाजपा विधायक टोपू ने कहा कि वे राजनीति नहीं बल्कि जनता की सेवा कर रहे हैं और आगे ऐसा करते रहेंगे।